जी व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। बायो इन्फॉर्मेटिक्स की वीडियो लेक्चर सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज हम सीक्वेंस एनालिसिस के एक और टॉपिक को डिस्कस करेंगे, और जो कि हमारे पास अलाइनिंग म्यूटेशंस इन सीक्वेंसेस है। म्यूटेशंस को किस तरह से अलाइन किया जा सकता है। बैकग्राउंड की बात करें तो इंडल्स आप जानते हैं इंसर्जन्स और डिलीजन्स को कलेक्टिवली कहा जाता है। वर एडिशन और रिमूवल ऑफ अमीनो एसिड्स फ्रॉम प्रोटीन सीक्वेंसेस और न्यूक्लियोटाइड्स फ्रॉम डीएनए और आरएनए सीक्वेंसेस। वो कहता है कि इंडेल्स हम जानते हैं एडिशन या डिलीजन्स का नाम था, रिमूवल्स का नाम था। एडिशन अमीनो एसिड्स के केस में प्रोटीन के साथ, और न्यूक्लियोटाइड्स के केस में डीएनए और आरएनए के साथ जो है, या इस तरह से इस बात को देखा जा सकता है सीक्वेंसेस के बाद से। व्हाट अबाउट म्यूटेशंस? म्यूटेशंस का क्या किया जा सकता है? म्यूटेशंस के कॉन्सेप्ट की बात की जाए तो रिप्लेसमेंट ऑफ अमीनो एसिड्स विद सर्टेन अदर अमीनो एसिड्स इन प्रोटीन्स के केस में हमारे पास अगर कुछ अमीनो एसिड्स, हमारे स्पेसिफिक अमीनो एसिड्स कुछ और अमीनो एसिड से चेंज हो जाते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड एज म्यूटेशन। उसको म्यूटेशन कहा जाता है। जबकि अगर आप बात करें न्यूक्लियोटाइड्स के केस में तो रिप्लेसमेंट जो है वो स्पेसिफिक ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स की एक अदर न्यूक्लियोटाइड्स के साथ, दूसरे न्यूक्लियोटाइड के साथ डीएनए या आरएनए के सीक्वेंस में, तो दैट इज़ कॉल्ड एज म्यूटेशन। उसको म्यूटेशन बोला जाएगा। अलाइनिंग म्यूटेशन को किस तरह से अलाइन करते हैं हम? नो गैप इज़ इंसर्टेड इन टेम्पलेट और टारगेट। टेम्पलेट या टारगेट दोनों में से किसी में भी कोई गैप इंसर्ट नहीं किया जाता जी। ACT हमारे पास मौजूद है, और ACG हमारे पास एक दूसरा सीक्वेंस मौजूद है। तो हम क्या करेंगे जी, हम इनकी तरतीब को नहीं छेड़ेंगे और हम इनको जैसे ये मौजूद है वैसे ही अलाइन कर देंगे, और उसमें हम लोकलाइज्ड अलाइनमेंट जो है उसको देख लेंगे। अब हमारे पास जो है ये स्कोरिंग म्यूटेशंस की बात की जाए तो एग्जांपल एसिडिक जो अमीनो एसिड्स हैं उनको रिप्लेस कर दिया गया एक और एसिडिक अमीनो एसिड के केस में। अब हमारे पास एसिडिक जो है वो ये ऑरेंज वाले ग्लूटामिक एसिड और एस्पार्टिक एसिड ये एसिडिक हैं। ओवरऑल अगर देखें तो ये टेबल बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद टेबल है हमारे पास। ओवरऑल प्रॉपर्टीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए तो ये सारे अमीनो एसिड्स की जो एसेंशियल और नॉन एसेंशियल इनको रिप्रेजेंट कर रहा है, और साथ ही साथ ये दूसरा काम क्या कर रहा है, ये इनकी नेचर को रिप्रेजेंट कर रहा है। एलिफेटिक हमारे पास पहले जो 6 हैं जिसमें एलानिन, ग्लाइसिन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, प्रोलीन एंड वेलिन शामिल होते हैं। एरोमेटिक की बात की जाए तो इसमें टायरोसिन, ट्रिप्टोफान और फिनाइल एलानिन शामिल होते हैं, जिनमें से 2 नॉन एसेंशियल हैं और एक नॉन एसेंशियल है। जबकि अगर आप बात करें एसिडिक की तो इसमें एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड शामिल होता है। बेसिक में आर्जिनिन, हिस्टीडीन और लाइसिन इंक्लूड हो रहे होते हैं। जबकि हाइड्रोक्सिलिक की बात की जाए तो इसमें सीरीन और थ्रियोनिन इंक्लूड होते हैं। सल्फ़र कंटेनिंग में हमारे पास सिस्टीन और मैथ्योनिन इंक्लूड हो जाते हैं। जबकि हमारे पास जो एमिडिक होते हैं इसमें एस्पैराजिन और ग्लूटामीन इंक्लूड हो रहे होते हैं, जो कि दोनों के दोनों हमारे पास नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स हुआ करते हैं। तो ये हमारे पास एक सिंपल सी एग्जांपल थी जी कि जिसमें म्यूटेशन किस तरह से हो सकती है। कंक्लूजन्स की बात की जाए तो इंडेल्स और को ट्रीट किया जाता है गैप्स और गैप पेनल्टीज़ की मदद से। म्यूटेशंस को सब्स्टिट्यूशन पेनल्टीज़ की मदद से जो है वो क्या किया जाता है जी, ट्रीट किया जाता है। जबकि सब्स्टिट्यूशन पेनल्टीज़ जो हैं वो सब्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग वेरी कर सकती हैं, सब्स्टिट्यूशन पे डिपेंड करके जो है वो वेरी कर सकती हैं। इनमें डिफरेंस जो है वो मौजूद हो सकता है। थैंक यू सो मच। उम्मीद है आपको लेक्चर समझ आया होगा। कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसको शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।